परम पूज्य श्री साहिब जी, सम्मान्य श्री राम जी साहिब जी, हमारी व्यक्तित्व की पोषक अर्चनीय वंदनीय संत समाज, संत सेवालीन आत्मीय प्रिय बंधुओं, ममतामय माताओं, भारत वसुंधरा की गोदी में खेलने वाले बाल एवं बालिकाएं, मुझे भी कुछ अवसर मिला है, मैं भी आपके बीच में निवेदन करूं। सदगुरु कबीर साहब की मौलिक रचना है बीजक। साकी प्रकरण में सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं? जो जानौ जीव आपना, करऊं जीव को सार, जेरा ऐसा पाँव ना मिले न दूजी बार। दूध का सार क्या है? दूध का सार है दही, और दही का सार है मक्खन, और मक्खन का सार घी। सार को सभी चाहते हैं। कौन चाहते हैं असार? कोई चाहते हैं क्या? नहीं चाहते हैं। सब सार को चाहते हैं, सार के अधिकारी है। लेकिन सार ऐसे नहीं मिलता। घी को पाने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है, मंथन करना पड़ता है, और मंथन के पश्चात दूध निकालना होता है, फिर तपाना पड़ता है, तपाने के पश्चात उसको जमाना पड़ता है, और जमाने के पश्चात उसको मंथन करना पड़ता है, और मंथन के पश्चात फिर मक्खन हाथ लगता है। तो मक्खन ही सब कुछ नहीं है, क्योंकि मक्खन में भी दो है, अभी उसमें भी छाछ है। आप जानते हैं कि जिस घी को सही नहीं तपाया जाता है, उसमें अगर छाछ रह जाती तो महीना भर में बदबू आना शुरू हो जाती है। दो की संबंध से जब एक हो जाता है तो उसमें बदबू नहीं आती। केवल शेष अगर घी होता है तो 2 सालों तक भी घी बढ़िया रहता है, क्योंकि उसमें दूसरे का संग नहीं है, और जहां दूसरे का संग होता है वहीं आदमी के जीवन में विकार आना प्रारंभ हो जाता है। सदगुरु कबीर साहब इसीलिए कहते हैं कि जो जानो जीव आपना। अगर संसार में जानने योग्य है तो अपना आपा है। यही आदमी नहीं जान पाता है, और ये जानने के लिए ही हमें सत्संग करना पड़ता है, विवेकी संतों की सत्संग करना पड़ता है। और अगर यही नहीं जाना तो इस जीवन का सार आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। जीवन तो मिला लेकिन सार नहीं समझ पाया, सार को प्राप्त नहीं कर पाया। पहले अपने आप को जानो, और दूसरा अपना कर्तव्य क्या, अपना उद्देश्य क्या है, ये समझो। मनुष्य जीवन में केवल 2 बातें जाननी है, ज्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है। मैं कौन हूं और मेरा बंधन क्या है। इसी के लिए संतों की सत्संग में जाया जाता है, और संतों की सत्संग में बैठा जाता है। इसीलिए कहा कि आने का घाट कौन, जाने का बाट कौन। कहो जी कौन कहां से आया है, जीव कौन, शिव कौन, माया कौन, कौन में कौन बुलाया है। कहीं कबीर इतना ही नहीं जाना तो इस नरदेही में क्या झक मारने को आया है। अगर इस मनुष्य जीवन में आकर के अगर ये इतना ही नहीं समझ पाया तो जीवन का कोई औचित्य नहीं होता, जीवन का कोई मूल्य नहीं होता है। इसीलिए जीवन में आए तो क्या करना चाहिए? जिसको जानने के पश्चात कुछ शेष नहीं रह जाता उसको जानना चाहिए। यूं तो आदमी खगोल को जानता है, भूगोल को जानता है, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, आदमी के पास में काफी डिग्रियां होती है।
ये बाहरी पेट पालन के लिए होती है। जितनी भी डिग्रियां होती है ये पेट पालन के लिए, भरण पोषण के लिए होती है, लेकिन शांति के लिए नहीं होती। अगर शांति के लिए अगर इसे डिग्रियों से शांति मिलती तो जिसके पास में पर्याप्त मात्रा में डिग्रियां हैं और बड़े बड़े पदों पे प्रतिष्ठित है, वो व्यक्ति ज्यादा सुखी और शांत मिलते। पर वहां भी जीवन में दुख है, क्योंकि आदमी सार को तो चाहता है लेकिन विवेक नहीं कर पाता है। विवेक कहां से प्राप्त होता है? विवेकी संतों की सत्संग से। विवेकी संतों की सत्संग में बैठते हैं तो विवेक की जागृति होती है, और जब विवेक की जागृति होती है तो सत्य और असत्य का निराकरण मिलता है, सत्य और असत्य का निराकरण होता है। और जब तक आदमी को विवेक नहीं होता है तब तक आदमी भटकता है। सदगुरु कबीर साहब इसीलिए कहते हैं कि मन शायर मन सा लहरी, बूढ़े बहुत अचेत, कहीं कबीर तेज बाँची है जाके हृदय विवेक। मानव के लिए विवेक सर्वोपरि है, और विवेक से ही आदमी अपनी मंजिल पर पहुंचता है। और जिस व्यक्ति के पास में विवेक नहीं होता है वही भटकता है, वही अटकता है, वही गर्भ में लटकता है। विवेक से आदमी समझता है। तो सदगुरु कहते हैं कि जो जानो जीव अपना, अपने आप को जानो। मेरी सत्ता से और मेरे सामर्थ्य से ये सारी चमक। मैं पूछना चाहता हूं, अगर जीव नहीं होता, अगर ये चेतन नहीं होता, ये मानव नहीं होता तो मंदिर नहीं होता, मानव नहीं होता तो शास्त्र नहीं होता, मानव नहीं होता तो वेद नहीं होता, मानव नहीं होता तो धर्म नहीं होता, मानव नहीं होता तो भूत और प्रेत की कल्पना कौन करता? ये मानव मस्तिष्क की उपज है। मनुष्य अगर लकड़ी को छूता है तो फर्नीचर बना के तैयार कर देता है। मनुष्य अगर लोहे को छूता है तो ट्रेन बना के तैयार कर देता है। मनुष्य इस बात को छूता है तो प्लेन बना करके अंतरिक्ष की यात्रा करता है। और मनुष्य पत्थर को छूता है तो हनुमान जी बना के पूजा देता है। मनुष्य की नीति बिगड़ती तो उसको भी बेच बाच करके सफा कर देता है। ये मानव मस्तिष्क की उपज। मानव ने कितना विकास किया है आज, पर आदमी आज भी अपनी कला को, अपनी शक्ति को नहीं पहचान पा रहे हैं। और अपनी कला और अपने सामर्थ्य को न पहचानने के कारण आदमी दर दर का भटक रहा है, न जाने कहां कहां भटक रहा है, क्योंकि अपनी शक्ति की पहचान नहीं है, अपने आप की पहचान नहीं है। और अपने आप की पहचान न होने के कारण आज से नहीं, अनादिकाल से ये जीव भटक रहा है। सदगुरु कबीर साहब कहते, करो जीव का सार, जीव का सार करो। जीव का सार क्या है? सब आराम से बैठ जाएंगे, बंद की वहीं से कर लिया करो, यहीं बैठ जाओ। जीव का सार क्या है? जीव का सार परिवार नहीं, क्योंकि परिवार आपसे जुदा हो जाता है, और जो आपसे जुदा हो जाए वो जीव का सार नहीं हो सकता। क्या धन जीव का सार है? धन के लिए आदमी अपने चरित्र को खराब कर लेता है, धन के लिए आदमी हिंसा करता है, धन के लिए आदमी पाप करता है, क्योंकि धन का मूल्य बढ़ जाता है, अपने आप का मूल्य घट जाता है। जहां आदमी बाहरी वस्तु का मूल्य समझ लेता है वहीं पर अपने आप का मूल्य घट जाता है, क्योंकि अपने आप की पहचान नहीं है। इसीलिए बाहर की वस्तु के लिए आदमी सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। क्यों? क्योंकि अभी अपने आप का मूल्य समझ में नहीं आया है, अपने आप की गरिमा समझ में नहीं आई है, और अपने आप की गरिमा समझ में ना आने के कारण आदमी मन आए जो कुछ कर लेता है। साहब कहते कि करो जीव का सार। जीव का सार धन नहीं है, क्योंकि अगर जीव का सार धन होता तो धनी लोग ज्यादा % में सुखी रहते। पुत्र अगर जीव का सार होता तो पुत्र वाले ज्यादा % में सुखी होना चाहिए। तब तो धृतराष्ट्र को ज्यादा % में शांति मिलना चाहिए, क्योंकि 100 पुत्र बताते हैं ऐसा। अब था कि नहीं, पर ऐसा लिखा है।
सौ पुत्र, अगर एक पुत्र से अगर सुख मिलता है तो दूसरा पुत्र मिलने पर फिर सुख की परसेंटेज बढ़ना चाहिए, फिर तीसरा मिला तो और बढ़ना चाहिए, फिर चौथा मिला तो क्यों कहते कि तो झंझट है। अरे ज्यादा हो कम हो वो तो झंझट तो है ही। जन्म से कितना प्रयास करना पड़ता है, कितनी मेहनत करना पड़ता है, लालन पालन में कितना आपको परिश्रम करना पड़ता है, करते हैं ना। इसका मतलब बच्चे को ना पालो ऐसा नहीं है, बच्चे को पालो लेकिन उसको व्यवस्थित संस्कार दो, सुंदर संस्कार दो, वो आपका बुढ़ापे का सहारा बनेगा। शिक्षा से आदमी का जीवन महत्वपूर्ण नहीं होता है, संस्कारों से आदमी का जीवन महत्वपूर्ण होता है। पर आज केवल शिक्षा की होड़ लगी हुई है। कोई बीए कर रहे हैं, कोई बीकॉम कर रहे हैं, कोई पीएचडी कर रहे हैं, कोई बीएससी कर रहे तो कोई एमएससी कर रहे हैं, पर सिगरेट निकाल करके और फिर पी रहा है। इतनी डिग्रियां आदमी के पास में है और उस सिगरेट के पॉकेट पे लिखा हुआ है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इससे कैंसर होती है। चलो एक बेचारा अनपढ़ है, उसकी स्पेलिंग नहीं जानता, अनपढ़ है, और एक पढ़ा लिखा कलेक्टर हो करके और सिगरेट पी रहा है। मैं पूछना चाहता हूं उसको समझदार कहोगे कि ना समझ? सोचिए, विचार करिए। तो शिक्षा से आदमी महत्वपूर्ण नहीं हुआ करता है, संस्कारों से आदमी का जीवन सुंदर होता है, महत्वपूर्ण होता है। इतने पढ़े लिखे भी आदमी देखो क्या क्या खाता है आजकल। देखो ड्रग्स एक नशीली चीज है, हीरोइन, स्मैक, ऊंची से ऊंचे नशीले पदार्थों का सेवन करता है, क्योंकि आय ज्यादा है ना, उसकी लाइफ ज्यादा, उसका ओहदा ज्यादा है, तो वो उच्च क्वालिटी का नशा करता है। छोटा नहीं, बीड़ी नहीं पिएगा, ज्यादा पढ़ा लिखा, ज्यादा जिसकी आय, तो उच्च क्वालिटी का नशा करता है। सोचिए आदमी के पास में अपने आप का पता नहीं है, मैं हूं कौन और मुझे क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए। सदगुरु इसीलिए कहते करो जीव का सार। जीव का सार क्या है? जीव का सार है शांति। आप क्या चाहते हो? सभी दिल से क्या चाहते हो आप? क्या शांति चाहते हैं सब? जीव का सार शांति है, और जितना भी किया जाता है सब शांति के लिए किया जाता है। शराबी भी सोचता है कि शराब पीने से शांति मिलती है, आनंद मिलता है, और जिस दिन उसको उसमें दुख का बोध होगा, ये मेरे बर्बादी का कारण है, उस दिन जिस दिन उसको दुख का बर्बादी का बोध हो जाएगा, उस दिन उसका त्याग कर देगा। भले शराब पीने के पश्चात उसकी पिटाई हो, जूते पड़े, पर जब तक दर्द होता है तब तक उसको ख्याल आता है नहीं पीना चाहिए, पर घंटा 2 घंटे के बाद में फिर वापस ठेके में जाके घुस जाता है। क्यों? अभी उसका सही बोध नहीं हुआ है, उसका सही परिणाम का ज्ञान नहीं हुआ है, इसीलिए आदमी वो कर रहा है। जैसे आम है, सुंदर दिखाई दे रहा है, आपकी खाने की इच्छा होती है, आपका आकर्षण होता है, और जैसे आपने मुंह में लिया और कीड़ा निकल जाए तो उस आम की तरफ आप देखना नहीं चाहोगे, बहुत गंदा है, क्योंकि गलानी होगी। आपको वास्तविकता का बोध हो गया कि इसके अंदर है क्या। जब तक ऊपर से दिखाई नहीं दे रहा था तब तक उसकी तरफ आकर्षण था, और जब उसका दोष आपको दर्शित हुआ, अपने आप उससे छूट गए। ऐसे ही हर एक आदमी के जीवन में जो कमी है और जीवन में जो बुराइयां हैं, जब उसका दोष दर्शन हो जाता है, गलत आदत का जब दोष दर्शन हो जाता है, अपने आप छूट जाती, छोड़ना नहीं पड़ता है कि यार इसको छोड़ दो ना। मैंने एक से कहा, भाई साहब ये बीड़ी खांसी हो रही है, छोड़ क्यों नहीं देते हो? कब महाराज ये तो छूटती नहीं। देखो क्या आदमी चालाक है,
चालाक आदमी के अंदर में तीन विशेषता होती है। बात करता है बनावटी, वस्तु देता है मिलावटी, काम करता है दिखावटी। ये तो छूटती नहीं है। मैंने कहा ये दो उंगली के बीच में दबा रखी है, उंगली को खोल, तो यूं खोला तो भड़ाक से नीचे गिर गई। देखो छोड़ने का कितना सरल तरीका है। वो सरल काम उसे नहीं हो रहा है क्योंकि उसकी आदत गहरी गड़ गई है। बीड़ी को खुद ने पकड़ा है, अब पकड़ने में समर्थ है लेकिन छोड़ने में असमर्थ है। आप ऐसे छोड़ दो नीचे गिर जाएगी वो। अब ये तो बेचारा बीड़ी को छोड़ना चाहता है, पर बीड़ी का बंडल ही लपक लपक करके दुकान की तरफ से आ रहा है घर पे, श्रीमान जी मुझे पी लो। कितना बहानाबाजी बनाता है आदमी, क्योंकि जब तक उसको असलियत का बोध नहीं होता है तब तक आदमी के जीवन से ये आदतें विदा नहीं होती। तो सदगुरु कहते हैं कि करो जीव का सार। जीव का सार शांति है। अब आप विचार करो, हम शांति के लिए करते कि अशांति के लिए करते? अगर शांति के लिए अगर हम करते, शांति की तैयारी करते, शांति चाहते, अभी तक शांत हो जाते। अनादिकाल के जगत में जब जब किया हमें अशांति का ही काम किया है। शांति का सार के लिए प्रयोग नहीं किया है। हमें सार के लिए हमने प्रयास नहीं किया है, असार के लिए प्रयास किया है। इसीलिए हम सार से वंचित हैं और शांति से वंचित है, क्योंकि अंदर से आत्मा शांति चाहती ही नहीं है। जो शांति चाहता वो आदमी ऐसा काम करेगा ही नहीं। करेगा? जो आदमी शांति चाहता है वो गाली देगा, जो आदमी शांति चाहता है वो वाद विवाद करेगा, जो शांति चाहता है वो क्रोध करेगा, गुस्सा करेगा? कभी नहीं करेगा जीवन में। क्रोध गुस्सा वो व्यक्ति करता है जो शांति को नहीं चाहता है। क्रोध करके भी वो उसमें सुख समझता है। गाली देकर के भी आदमी गाली में सुख समझता है, आनंद समझता है, इसलिए तो करता है। शराबी भी शराब पी करके और उस शराब में आनंद ही समझता है, तब तो उसको पीता है। तो कहने का मतलब है कि आदमी के जीवन में अज्ञानता है, और जीवन की अज्ञानता समझने के लिए हमें सत्संग में बैठना चाहिए। हमारा मनोविकार, हमारी मनो अज्ञानता, ये अज्ञानता दुख का कारण है। महिलाओं के अंदर में जिद हुआ करती है और पुरुषों के अंदर में अहंकार होता है। दोनों के अंदर में एक एक विकार होता है। एक महिला बहुत जिद्दी थी, मुझे एक छोटा सा उदाहरण याद आया। उसका पति किसी कार्यालय में सर्विस करते थे, तो वर्षा का मौसम था, तो वो पकौड़ी का सामान लेकर के आया। घर पे पहुंचा तो उसने सोचा, उसकी महिला बहुत जिद्दी स्वभाव की थी, गुस्सालू थी। तो उसने देखा कि मेरी पत्नी को तो पकौड़ी बनाने का तौर तरीका मालूम नहीं है, तो पत्नी से कहा कि तू पकौड़ी मत बनाना, तेरे को बनाने का तरीका मालूम नहीं है। तो वह बोली कि वाह, मेरे से पकौड़ी नहीं बनती, 20 साल हो गया तेरे साथ रहते हुए, अभी बना देती हूं। तो जिद किया और थोड़ा गुस्सा बढ़ गया, तो पानी जब बेसन में डाला तो गुस्सा में हर काम बिगड़ता है, जिद में हर काम बिगड़ता है। तो पानी डाला तो ज्यादा गिर गया, तो गीला गीला हो गया, अब दूसरा बेसन था ही नहीं, बनाए किसकी? पति ने कहा कि मैंने कहा था तेरे से पकौड़ी नहीं बनेगी। तो पत्नी बोली किसकी? कढ़ी बना दूंगी। पति ने कहा कि तेरे को कढ़ी बनाने का भी तरीका मालूम नहीं है, कि कैसे नहीं बनेगी? पत्नी को और ज्यादा गुस्सा आ गया। अभी बेसन घोलती और मिर्चा सुधारती, अभी छोकती, अभी कढ़ी बना देती हूं। जब गुस्सा ज्यादा बढ़ गया, फिर पानी डाला तो न कढ़ी का रहा न पकौड़ी का रहा, बिल्कुल गीला गीला पानी पानी हो गया। अब क्या करे? पति ने कहा कि तेरे से न तो पकौड़ी बनी न कढ़ी बनी, कैसी महिला है तू? और जिद करती सारा काम बिगाड़ डाला। पत्नी ने कहा कि अगर कढ़ी नहीं बनी, पकौड़ी नहीं बनी तो मैं इसको फेंक दूंगी। पति ने कहा कि तेरे को फेंकने का भी तरीका मालूम नहीं है, कहाँ फेंका जाता और कहाँ नहीं फेंका जाता है। जब ऐसा कहा, पत्नी को जब गुस्सा आया
तो उसने डबल मंजिल पे थी, गुस्सा आया तो पानी को जैसे फेंकने गई और जैसे पानी को फेंका तो नीचे था हाईवे रोड और इमरजेंसी दौरा पर थानेदार साहब की जीप जा रही थी। तो जैसे उस पानी को फेंका तो थानेदार साहब की खोपड़ी पे गिरा। पति था गुरुमुखी और पत्नी थी मनमुखी नुंगरी। उनके गुरु नहीं था तो नुंगरा तो कुछ भी कर ले। जैसे ही सिर पे गिरा तो थानेदार साहब ने जीप को रोका कि बाहर निकलो, अभी सेंट्रल जेल की हवा खिलाता हूं। पति ने सोचा कि अगर जेल में चली गई तो बच्चों को संभालना पड़ेगा, घर को संभालना पड़ेगा, ये तो बड़ी आफत आ गई, बड़ी समस्या आ गई। वो हाथ जोड़ करके और नीचे उतरा और थानेदार साहब से कहते, करबद्ध थानेदार साहब आपसे निवेदन है, मेरी जो पत्नी वो जन्म से ही अंधी है, उसको दिखाई नहीं देता है बिल्कुल भी। पत्नी बोली मेरे को अंधी बोला, करांट चुप रहे, अभी जेल में जाएगी नहीं। अगर पति समझदार नहीं होता, पति के पास में अगर विवेक नहीं होता तो समाधान नहीं होता। बंधु याद रखो, इस संतों की सत्संग से हमें जीवन को समाधान मिलता है, जीवन में सत्य का बोध होता है और जीवन में सार प्राप्त होता है। सदगुरु कबीर साहब इसीलिए कहते, जो जानो जीव आपना, करो जीव का सार। जीव का सार है दुखों से छुटकारा, जीव का सार है शांति, इसी के लिए सत्संग किया जाता है। और सदगुरु कहते हैं जीरा ऐसा पाहुना। पाहुना का मतलब मेहमान, अतिथि। मेहमान कितने दिन रुकता है आपके घर में? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, वापस उसको जाना ही होता है, रहेगा नहीं। ये मानव जीवन भी आपको मेहमान के तुल्य मिला है, तो मेहमान का सत्कार किया जाता है, उसका आदर किया जाता है। ये मनुष्य जीवन भी आपको मेहमान के तुल्य मिला है, इसका सत्कार यही है, इससे अपना बंधन काटो, इसका सत्कार यही है, जीवन में शांति प्राप्त करो, यही इस जीवन का सार है। तो सदगुरु कहते हैं जीरा ऐसा पाहुना, मिले न दूजी बार। ये जीवन हमें मेहमान के तुल्य मिला है, इसका सम्मान करो, इसका आदर करो, और तभी इस जीवन से हम कुछ लाभ प्राप्त कर सकते हैं, दुखों से छूट सकते हैं और जीवन में सदा सदा के लिए हम सुखी हो सकते हैं। मैं इतना कह करके मेरी वाणी को यहीं विराम दूं, क्योंकि और भी हमारे बीच में महापुरुष विराजमान है, उनके विचार हम श्रवण करेंगे। प्रेम से बोलो श्री सद्गुरु देव की साहेब बंदगी।